हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर से लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, एलडीसी का हो, बिहार का एसआई हो, कांस्टेबल हो, लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू 58 इज। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई थी, ये इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के ही ख्याल से आई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की 1772 में फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लोन दिया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आइए अब इसके ऑप्शंस को बारी बारी से पढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए, इनेबल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऑप्शन ए सही होगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी सही होगा। ऑप्शन सी, इट लेट डाउन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये भी सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। विच एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच प्रेसिडेंसी वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी बाय द रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। तो हम जानते हैं कि इंडिया में मेनली 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठते थे और बाकी 2 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रपोज हो गया था कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट होगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। विच एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एनोमलीज को रेक्टिफाई करने के लिए एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश कर दिया गया था। कमर्शियल फंक्शंस को अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे और पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स दिख रहे थे। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। विच एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 8 को हम देखते हैं। विच एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा, चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट 1833 में ये ऐसा कोशिश किया गया था कि इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में अलाउ करना चाहिए थ्रू कॉम्पिटिशन, मगर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मना कर दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। विच एक्ट एंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये डबल गवर्नमेंट वही है जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, जो पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इज आर। तो हम जानते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट कब और क्यों आया था। तो
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह महसूस हो गया था कि भारतीयों को भी भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में सहभागी बनाया जाए, इससे विद्रोह की आशंका कम हो जाएगी। तो इंडिया में मेनली 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए थे, 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो बारी बारी से इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। इंडियंस को अलाउ किया गया था लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और दूसरा बी ऑप्शन है, नॉमिनेटेड इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर ए 1 राजा ऑफ बनारस, सेकंड द महाराजा ऑफ पटियाला, थर्ड द दिनकर राव, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब इसमें डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था पावर को, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा पावर को फुल्ली सेंट्रलाइज कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो इस अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, इसलिए इसके सारे ऑप्शन सही है। तो सही अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। Which act introduced the system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए सही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। विच एक्ट इज नोन एज मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 15 है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो हम डायरकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Diarchy is a dual scheme of governance in which provincial subjects were divided into 2 parts, transferred and reserved subject. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919 इज आर, तो ये ऑप्शन है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म वही होता है जिसमें कि अपर हाउस होते हैं, लोअर हाउस होते हैं, जैसे कि इंडिया में भी 6 स्टेट्स हैं जिसमें कि अपर हाउस है, लोअर हाउस है। हमारे पार्लियामेंट में भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है, तो बाइकैमरलिज्म वही होता है। तो 1919 में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कम्युनल अवार्ड announced by British Prime Minister Ramsay MacDonald does not include which class? तो ये कम्युनल अवार्ड एंग्लो इंडियंस को दिया जा रहा था, सिक्स को दिया जा रहा था, मुस्लिम क्लास को दिया जा रहा था, डिप्रेस्ड क्लास जैसे कि SC ST को दिया जा रहा था, मगर अपर कास्ट हिंदू को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज आर, तो बारी बारी से हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। द एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें से हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स कॉपी किए हुए हैं। तो आज के हमारे डेट में जैसे कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये 1935 से ही कॉपी किया गया था। तो 1935 में ये फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आए थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर बट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, ये भी सही है। इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। डी RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो ये सभी जानते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो तो जरूर जानते होंगे कि RBI जो है 1935 में ही एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल आर करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।